अब बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये बनता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब ये किस तरीके से आए, हम इसे करेंगे बाय पार्ट से। बाय पार्ट के लिए हमें क्या फॉर्मूला चाहिए होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v, यानी u पहला फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए रिजल्ट क्या आएगा इसका। पहले हम u लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ v करेंगे, फिर माइनस करेंगे, और यहां पर हम डिफरेंशिएशन किसका करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन हम u का करेंगे, फिर इंटीग्रेशन इस v dx का ऑलरेडी हो जाएगा, और फिर जो फाइनल आएगा उसका हम एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हम कैसे माने, हमारे पास अगर इंटीग्रल इस तरीके से है जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जैसे आप जानते हैं अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ। तो ये कैसे यूज करें, या तो आप इंटीग्रेशन उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है अंदर, तो ऐसा करते हैं, इसको बाय पार्ट्स करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 तो हमेशा ही होता है हर जगह पे, और ये फॉर्मूला लगा देंगे, यानी हम इसको मानेंगे पहला फंक्शन u, इसको मानेंगे हम दूसरा फंक्शन यानी कि v। अब ये कैसे होगा, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, u आएगा पहले यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर इंटीग्रेशन किसका होगा 1 dx का, फिर माइनस करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का, फिर इंटीग्रेशन 1 dx का ही हो जाएगा दोबारा, और फिर उसके बाद जब फाइनल होगा तो इसका हम दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या मिला इससे, ये 1 dx का तो x होता है, तो x ले आइए यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही चल रहा है, माइनस। अब देखिए ये जो d बाई डी एक्स अंडर रूट का, अब जानते हैं d बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का होता है 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट एक्स, ये हम कई बार कर चुके। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन तो रहेगा, डिफरेंशिएशन बता रहा हूं मैं आपको, तो 1 बाय ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसको तो नहीं छोड़ सकते। तो क्या आएगा इसका, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस 2x बनेगा, तो माइनस 2x मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस 2x। ये इंटीग्रेशन 1 dx तो खैर x ही बन जाएगा, तो ये जो x बन रहा है इसको इसके साथ जोड़ दें, x स्क्वायर कर दें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ से x मिला, यहाँ से एक माइनस 2x था, तो x इंटू एक्स को एक्स स्क्वायर लिख दिया। चलिए ये भी हो गया। अब हमको इसका इंटीग्रेशन कर, अब क्या करेंगे, ये जो 2 है और ये 2 को तो कैंसिल कर दीजिए आप, तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर तो आपको दिख ही रहा है, ए स्क्वायर ले आए, तो अगर ए स्क्वायर आप जोड़ोगे तो ए स्क्वायर आपको घटाना भी पड़ेगा, है ना, इस तरीके से बनेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे बन जाएगा, इसको पहले इसको और इसको लेते हैं, फिर इसको और इसको लेंगे, यानी कि पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर दूसरा जो बनेगा वो बनेगा माइनस ए स्क्वायर बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रहेगा आपको। देखिए इस माइनस को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी ये बना दिया हमने, क्योंकि नीचे हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब क्या करते हैं, हम इस पूरी संख्या को यहाँ ले जाएंगे, तो ये माइनस था साथ में, तो माइनस मल्टीप्लाई होते ही ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको यहाँ बताया है। अब यहाँ इसको तब्दील कर देंगे, कैसे तब्दील करेंगे, ये एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरी जगह पे अब मैं ये रख रहा हूँ, माइनस पहला क्या बना आपका, अच्छा इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व कर देता हूँ यहाँ रखने से पहले। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, नीचे क्या है अंडर रूट क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब अगर ये ऊपर गया, ये ऊपर जाएगा, जैसे 1, ये दोनों सेम है, बेस सेम है, ये 1 और हाफ है, जब ये ऊपर जाएगा तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। इसको अगर मैं हटा दूं तो 1 और माइनस 2 क्या जुड़ेगा, 1 और माइनस 2, 1 माइनस हाफ होता है हाफ, यानी ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप रूट ही की बात कर रहे हो, ये आ गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह आप अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर लिख दें डायरेक्ट, है ना। इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, तो इंटीग्रेशन हम साइन लगा देंगे, और इस पूरे की जगह हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है अपने पास। यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए ये है प्लस, ये प्लस बन चुका है, ये ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो इसको थोड़ा बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन 1 बाय क्या बच जाएगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। देखिए ये इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, इसका हमें कुछ नहीं करना, यहाँ हमें देखना क्या आ रहा है। लेकिन अब इत्तेफाक की बात देखिए कि ये जो आई है, यानी कि अगर हम इसको आई कह रहे हैं तो यही चीज तो है, ये दोनों एक ही तो है ना, दोनों एक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की जगह हम आई कर देंगे, बस यही है मेन चीज, प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहीं पे आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट रिजल्ट अपने को पता है क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, सिंपल साइन इनवर्स एक्स बाय ए, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता है। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर तो था ही, साथ में साइन इनवर्स एक्स बाय ए कर देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है। अब इस माइनस आई को हम उठा के यहां ले जाएंगे, तो वाई माइनस आई, ये माइनस आई यहां गया तो आई प्लस आई हो गया, आई प्लस आई क्या बनेगा 2i, यहां पर 2i कर देते हैं। 2i क्या बन गया, अब मैं फाइनल कर देता हूं क्योंकि ये हम आई ले जा चुके हैं। तो x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। लेकिन ये 2 को हम नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो आई बन गया आपका x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पर है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए जो कि यहाँ पर है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बाद भी अगर आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये इसका पूरा रिजल्ट रहा, जिसमें जो जो इंट्रिकेसी थी मैंने आपको यहां पर बताया। इसको कर लेंगे।